दोस्तों, गोमुख यात्रा के लिए ऑनलाइन परमिट कैसे निकालें, इसके बारे में पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई थी। आज की इस वीडियो में हम दोबारा ऑनलाइन परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन आज उसका तरीका थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम काफ़ी सारी जानकारी शेयर करेंगे कि आपको कैसे और कब ये यात्रा करनी है, यात्रा आसान होगी या कठिन, क्या सावधानी बरतें, कितना खर्चा आएगा, ऑफलाइन परमिट कैसे निकलता है, ट्रैकिंग एजेंसी या गाइड की ज़रूरत आपको है या नहीं है। इसी तरह की काफ़ी सारी डिटेल आज हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलें पहले गोमुख यात्रा के लिए ऑनलाइन परमिट या परमिशन कैसे लेते हैं, इसके लिए हम चलते हैं पहले गूगल की ओर। हाँ, तो गोमुख यात्रा का ऑनलाइन परमिट निकालने के लिए हम यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे गोमुख ऑनलाइन परमिट। इसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए सर्च रिजल्ट में आ गया है uttarkashi.nic.in वेबसाइट ऑनलाइन सिंगल विंडो। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी खुल चुकी है। अब इसके बाद आप एक काम कीजिए कि अगर गूगल पर डायरेक्ट ये भी लिखोगे ना swstourismuki.com तो भी आप परमिट वाली वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब यहाँ से जाएंगे उत्तरकाशी वाली वेबसाइट से तो ये आपको डायरेक्ट उसी वेबसाइट पर भेज देगी SWS वाली पे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर है ओके। तो ये ऑनलाइन परमिट की हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पर 3 तरह के ट्रैक हैं, ईजी ट्रैक, मॉडरेट ट्रैक और टफ ट्रैक। मतलब ये आसान ट्रैक है और ये बीच वाला है, ना ज़्यादा आसान और ना ज़्यादा मुश्किल। और टफ ट्रैक ये भाई साहब बड़े कठिन है। ठीक है, तो देखिए गड़तांग गली एक न्यू ट्रैक आया है, इसके बारे में भी हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस गोमुख पे है। तो गोमुख आता है मॉडरेट ट्रैक में आता है वो। ठीक है, और इसके अलावा टफ ट्रैक में आता है ना, गोमुख के बाद गोमुख के 5 किलोमीटर आगे एक और ट्रैक आता है तपोवन का। तो ये तपोवन का ट्रैक है वो टफ का है। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल तपोवन का नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गोमुख का। तो इस वेबसाइट में अगर नीचे की ओर चलते हैं तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फीस। तो गोमुख का हम ट्रैक बुक कर रहे हैं ना, उसका पर मेंबर पर पर्सन 150 रुपये फीस है। 150 रुपये आपको देने होंगे एक मेंबर के। और अगर आप विदेशी हैं, अंग्रेज लोग हैं या कुछ भी फॉरेनर हैं तो 600 रुपये आपका चार्ज लगेगा। अब एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन किसी भी तरह से अगर आप परमिट ले रहे हैं ना, तो एक दिन में परमिशन मिलती है 150 लोगों को। 150 लोग ही गोमुख की यात्रा कर पाते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो इसलिए टाइम से अपना बुकिंग करें। तो यहाँ पर हम बुक करेंगे प्रोसीड टू रजिस्टर फॉर परमिशन। तो यहाँ पर हमारा एक पूरा फॉर्म खुल चुका है। ये सब डिटेल आपको भरनी है और भरकर आपको कर देना है सबमिट। अब इसमें क्या क्या डिटेल मांगी गई है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये है डेट ऑफ परमिशन, मतलब किस तारीख को आप ट्रैक कर रहे हैं, कौन सी डेट आपकी गोमुख यात्रा के लिए है। तो हम यहाँ पर है, हमारी है 19 मई 2022। अब देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि 3 तरह के ट्रैक होते हैं। ठीक है, इजी आसान वाले, मॉडरेट बीच वाले, ना मुश्किल ना आसान, और ये टफ, ये थोड़े ज़्यादा के कैड़े होते हैं। तो हमारा गोमुख मॉडरेट में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जैसे हम इजी पे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाला ट्रैक आप अकेले भी कर सकते हैं। अकेले मतलब जो आपके साथ है, आपको किसी भी गाइड या किसी भी और परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सही है ना, तो ट्रैकिंग एजेंसी की आपको किसी लेटर की ज़रूरत है। आप बिल्कुल जो भी हैं वो चले जाइए यात्रा करने। सही है। उसके अलावा मॉडरेट में क्या है, तो मॉडरेट में भैया हमारा लिखा हुआ है कि ये सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप अगर चाहें तो हमारा कोई गाइड या ट्रैकिंग एजेंसी उनसे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, आप करो ना करो वो बात अलग है, ये सिर्फ सुझाव दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर ये जोर डाल रहे हैं कि भाई आपको किसी एजेंसी आपको कोई हायर करनी है या गाइड लेना ही लेना है। ये सिर्फ आपको सुझाव दे रहे हैं। अब ये एजेंसी क्या है ये हम अभी नीचे देखेंगे। इसके बाद टफ पर क्लिक करते हैं तो भाई साहब टफ के लिए ये ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आपको कोई ट्रैकिंग एजेंसी लेनी है, या मतलब कोई गाइड आपको हायर करना ही है। बिना गाइड के आपको नहीं जाने दिया जाएगा। आपको कनखू एक चेक पोस्ट है, वहीं पर रोक लिया जाएगा अगर आप टफ वाला सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा मॉडरेट वाला गोमुख का तो ये हमारी इच्छा है कि हमें गाइड लेना या नहीं लेना। सही है। अब ट्रैक है हमारा मॉडरेट, हम यहाँ पर गोमुख सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर के बाद हमारा एड्रेस आएगा यहाँ पर, और एड्रेस के बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। आप इंडियन ही है तो यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर आधार या आपका पासपोर्ट जो भी आपके पास हो, विदेशी के लिए पासपोर्ट ज़रूरत होती है, हमारा यहाँ पर आधार ही काम करेगा।
तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है RT-PCR कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट। मतलब आप जो अगर 3 दिन के अंदर अंदर 72 घंटे के अंदर अंदर गोमुख की यात्रा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड कर देनी है कोविड की। और अगर आपका जो है यात्रा में गैप है, मान लीजिए 10-12 दिन है या जो है काफ़ी दिन है यात्रा में, तो आपको जो है अभी तो फ़िलहाल कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ आपकी जो डोज़ है ना फर्स्ट और सेकंड कोविड की, उसका सर्टिफिकेट आप उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। वैसे ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो है हमारी यात्रा में अभी टाइम है। इसके बाद जो है एजेंसी हायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक, अब हम इसको खाली रखेंगे। खाली इसलिए रखेंगे क्योंकि भैया हमें जो है किसी भी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें कोई गाइड चाहिए। और जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम इसको क्यों सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वैसे कई सारी एजेंसी हैं, लेकिन हमें जो है किसी की ज़रूरत नहीं है, हम इसको खाली छोड़ देते हैं। सही है। अगर आपको गाइड चाहिए, एजेंसी कोई हायर करनी है, तो यहाँ पर कोई सी भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है डिटेल ऑफ मेंबर्स, जितने भी आप यात्रा कर रहे हो ना साथ, यहाँ पर उसका आप नाम, लास्ट नेम, नेशनलिटी, आधार नंबर और उसका फिर आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर ऐड करते हुए जाइए, तो वहाँ पर जो है आपका 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ऐड होता जाएगा। लेकिन हम जो है 2 हैं, एक का तो हमारा रजिस्ट्रेशन खुद ऊपर हो जाएगा और एक जो है हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो दोनों का काम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर फीडबैक रिमार्क्स हैं, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, मतलब शिकायत हो, सुझाव हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पर डाल दीजिए। लेकिन भैया हम तो यहाँ पर डालते हैं हर हर गंगे। ठीक है। अब हम 2 हैं तो हमारी फ़ीस होगी 300 रुपये, 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। इसके बाद हम कर देंगे सबमिट, क्योंकि ये हमारा जो है फॉर्म पूरा भर चुका है। हाँ, तो जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक करा, यहाँ पर कुछ और डिटेल मांगी गई है, जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब डाटा डालकर आपको कर देना है चेकआउट विद रेजर पे। अब हमारे सामने जो डिटेल खुल चुकी है वो है पेमेंट की, कि आपको किस चीज़ से पेमेंट करना है। जैसे कि अगर आपके पास कार्ड है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर, और आपके पास भीम या पेटीएम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर नीचे जाते हैं तो भाई साहब नीचे है वॉलेट, आपका जो भी है उस चीज़ से पेमेंट यहाँ पर कर देना। तो जैसे ही हमने कार्ड की डिटेल डाली, उसके बाद भैया हमारे पास आ चुका है OTP। तो OTP डालकर हम यहाँ पर करेंगे मेक पेमेंट, आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। अब देखिए मेक पेमेंट पर हमने क्लिक कर दिया, अब पता नहीं क्या खुलता है, देखते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले कि अगर सब पेमेंट करने के बाद आपका ये वाला पेज खुलता है दोबारा से, तो भाई साहब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको लगेगा कि यार पता नहीं हमारा बुक हुआ है या नहीं हुआ परमिट, तो आपको कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना, बस आप अपनी मेल आईडी पे जाइए, वहाँ पर आपका जो है परमिट आ चुका होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हम आपको जो है दिखा देते हैं कि परमिट कैसा होता है। तो ईमेल आईडी से जो है हमने अपना परमिशन लेटर डाउनलोड कर लिया है गोमुख यात्रा का। यहाँ पर ये लिखी हुई है कि गोमुख ट्रैक कब है हमारा, वो है 19 मई 2022 को। यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। भाई साहब मैं इनको हाइड कर देता हूँ ताकि आप देख ना लो, पर पर्सनल डिटेल है ना। इसके बाद जैसे हम नीचे की ओर चलेंगे तो देखते हैं उसमें क्या डिटेल है इस परमिट में। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एड्रेस और नेशनलिटी हमारी इंडियन है, और यहाँ पर आपका आधार नंबर। सही है भाई साहब, तो ये वाली डिटेल है। अब यहाँ पर आपके साथ जो साथी जाएंगे उनकी डिटेल आएंगी। अब देखिए एक मज़े की बात, मज़े की क्या मतलब, एक नॉर्मल बात है कि जैसे हम जो है ना 5 मई 2022 को भी यात्रा करने वाले थे, तो हमने जो है वहाँ बुक किया था ये परमिट। तो वहाँ पर ट्रैकिंग एजेंसी की हमने डिटेल डाली हुई थी, तो वहाँ पर उसका नंबर, ईमेल आईडी और ट्रैकिंग एजेंसी का नाम लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमने कोई एजेंसी का नाम नहीं डाला, मतलब हम कोई गाइड नहीं कर रहे, कुछ नहीं, कोई एजेंसी हमें कोई हायर करनी ही नहीं। तो यहाँ पर जो है सब ब्लैंक डिटेल है, मतलब जब हमने कुछ सेलेक्ट करी नहीं एजेंसी तो यहाँ पर नाम कैसे आएगा, तो यहाँ पर ये सब ब्लैंक है। इसके बाद जैसे ही हम नीचे गए तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि जो है आपको जिस तारीख का आपका परमिट है उसी तारीख को आपको यात्रा करनी है। और ये कुछ डिटेल हैं, आप जो है एक बार इन पर नज़र डाल लोगे तो अच्छा है यार, क्योंकि इसमें जो है कुछ जानकारी 1-2 जो है ना काम की है, 1-2 क्या मतलब कुछ काम की जानकारी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने एजेंसी कोई बुक की है तो जो है आपको उस एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ से परमिशन लेटर लेना है। लेकिन भाई साहब हमने तो कोई एजेंसी हायर नहीं की, तो जो है हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हमारे लिए ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि जैसे ही आप कनखू वाला जो चेक पोस्ट है ना वहाँ पर पहुँचो, तो जैसे हम पहले पहुँचे थे तो भैया हमारे सामने ये दिखा दिया कि ये 15 नंबर पर लिखा हुआ है, आप जो है परमिशन लेटर लेके आओ। मगर भाई हम परमिशन लेटर कैसे लेके आए जब हमने कोई एजेंसी सेलेक्ट नहीं करी,
तो वो जो है हमने ऐसे कुछ बातचीत करके वहाँ हमारा जो है काम हो गया और हम जो है हमने जो यात्रा कर ली। अगर आप ऑनलाइन परमिट नहीं लेते हो, ऑफलाइन लेना है, तो वो मिल जाएगा आपको उत्तरकाशी से भी और गंगोत्री से भी। गंगोत्री मंदिर के पास जो है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब डीएफओ का वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर आप जाइए और परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे तो वहाँ से भी परमिट मिल जाएगा ऑफलाइन। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जैसे मैंने पहले बताया कि 150 रुपये फीस है और 150 लोगों को ही परमिशन मिलती है आगे जाने की एक दिन में। अगर आपका उसमें नंबर नहीं आया ना तो आपको फिर जो है वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ऑनलाइन का तरीका सबसे सही है, ऑनलाइन बुक कीजिए। अगर किसी वजह से नहीं होता तो आप जो है ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, गोमुख यात्रा के लिए ट्रैकिंग एजेंसी या गाइड हायर करने की ज़रूरत है या नहीं, तो ये सब जो है आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, गंगोत्री से गोमुख ये जो 18 किलोमीटर की यात्रा होती है ना, इसमें लग जाएंगे आपको करीब 8 घंटे। ये ट्रैक बीच वाला है, मतलब ना तो ज़्यादा आसान है और ना ही ज़्यादा मुश्किल। पहले देख लेते हैं कि इस ट्रैक में जो है आसान वाली कौन सी बातें हैं। तो गंगोत्री जहाँ से आप ट्रैक शुरू करोगे वो सी लेवल से है 3415 मीटर की हाइट पर, और जहाँ आपको पहुँचना है गोमुख वो है 4023 मीटर पर। मतलब 18 किलोमीटर के सफ़र में आपको जो है 608 मीटर की चढ़ाई चढ़नी है। तो यार ये कोई इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, आप इसको आराम से कर लोगे। दूसरी बात कि गंगोत्री से 14 किलोमीटर आगे और गोमुख से 4 किलोमीटर पीछे जो है भोजवासा इस नाम से एक जगह है, जहां आपको रात को रुकने और खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। वहां लाल बाबा के आश्रम में आपको 400 रुपये में डोरमेट्री और खाना पीना हो जाएगा। GMVN का भी एक वहाँ पर होटल है जिसमें डोरमेट्री मिलेगी आपको 600 रुपये में। डोरमेट्री मतलब एक कमरे में जो है कई सारे बेड पड़े होंगे और उसमें से एक बेड आपको मिल जाएगा और उस बेड पर एक ही व्यक्ति सोएगा। इसकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। अभी फ़िलहाल मैं उसकी वेबसाइट बता देता हूँ, gmvnonline.com। इससे जो है आप उत्तराखंड में कहीं भी जहाँ पर उनकी फैसिलिटी है वहाँ के लिए होटल बुक हो जाएंगे। ये पूरा आप मैप देख लीजिए कि कितनी दूरी पर कौन सा स्थान आएगा गोमुख यात्रा के लिए। तो हम गंगोत्री से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उसके 2 किलोमीटर बाद आएगा कनखू चेक पोस्ट, जहाँ पर जो है आपका परमिट चेक होगा। और ये बैग मिलेगा आपको चेक पोस्ट पर। इसमें आपको जो प्लास्टिक के सब रैपर है ना, चॉकलेट बिस्किट वगैरह है, वो आपको सब यहाँ पर खा के जो है उनके रैपर वहाँ नहीं फेंकने। पर्यावरण को सही रखने के लिए आपको वो जो है इसी ये बैग वहाँ पर मिल जाएगा। इसी बैग में आपको सब रैपर वापस लाने हैं, ठीक है। तो इसके जो है आपको 500 रुपये जमा हो जाते हैं वहाँ पर। 500 रुपये डिपॉजिट हो जाएंगे। जब इसमें आप सब चीज़ खाने पीने के रैपर भर के लाएंगे, उन्हें दिखाएंगे, सब यहाँ पर लिस्ट बनती है कि आप क्या क्या ले जा रहे हैं खाने में। फिर वापस में उनके रैपर आपको वापस लाने होंगे, तभी आपको 500 रुपये जो आपने जमा किए हैं यहाँ पर वो आपको वापस मिल जाएंगे। अब देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है इस बैग पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा। उसके 7 किलोमीटर बाद चिड़वासा, जहाँ पर जो है एक अस्थाई खाने पीने की दुकान है। दुकान क्या मतलब वो टेम्परेरी है, उसका कुछ वो मालूम नहीं होता कि वो कब खुलेगी और कब नहीं। छोटी सी एक है चाय बिस्किट वगैरह की। फिर उसके 3 किलोमीटर पर आएगा गीला पहाड़। सबसे जो खतरनाक रास्ता है ना गोमुख यात्रा का, वो यही गीले पहाड़ या कच्चे पहाड़ का है, सब देखेंगे बाद में। इसके 2 किलोमीटर की दूरी पर आएगा भोजवासा और लास्ट में भोजवासा से 4 किलोमीटर आगे है गोमुख, ठीक है भाई। अब इसमें कितने दिन लगेंगे, ये यात्रा हमारी कितने दिन की होने वाली है। तो पहले दिन आप गंगोत्री से 14 किलोमीटर आगे चलकर पहुंच गए भोजवासा, वहाँ पर आप रात को रुकोगे। फिर दूसरे दिन भोजवासा से 4 किलोमीटर आगे ट्रैक करके आप जाएंगे गोमुख। आगे आपकी मर्जी है कि आप गोमुख से वापस आकर भोजवासा में आपको रुकना है या फिर जो है आपको गंगोत्री की ओर लौटना है। तो अगर भोजवासा रुकेंगे एक रात और तो टोटल 3 दिन की ये यात्रा हो जाएगी। लेकिन अगर गोमुख से वापस डायरेक्ट गंगोत्री की ओर आते हैं तो ये यात्रा हो जाएगी हमारी 2 दिन में। अब ये यात्रा मुश्किल क्यों है उसको देखते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये कि यहाँ प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है। ज़्यादातर आप ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से होकर ही गुजरोगे। इस दौरान पैर को आपको संभाल कर रखना होगा, क्योंकि रास्ता जो है ना भाई बस ऐसे ही है। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाएगा कि यार ये रास्ता है कहाँ। पर इससे बचने के लिए जो है ना पत्थरों पर कहीं कहीं पर एरो के निशान बनाए गए हैं,
उनको आप फॉलो करते हुए जाइए, आसान हो जाएगी यात्रा। यात्रा में सबसे जो खतरनाक वाली जगह आती है, जो मैंने अभी बताई थी आपको, वो भोजवासा से 2 किलोमीटर पहले है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रॉक फॉल जोन, और देसी भाषा में कहीं तो गीला या कच्चा पहाड़। भाई साहब, अगर 1.5 किलोमीटर का वो रास्ता आपने अगर सही सलामत पार कर लिया ना, तो समझो कि 80% आपकी यात्रा पूरी हो गई। ये कच्चे पहाड़ हैं जिस पर जो है पत्थर गिरने का डर हमेशा बना रहता है, और अगर ये पत्थर अपने आप भी ना गिरेंगे ना, तो रही से ही ये कसर निकाल देंगे भरल यहाँ जो रहते हैं जीव जंतु। अब उनके पैरों से ये पत्थर, जब वो पहाड़ों पर चलते हैं ना, इन कच्चे पहाड़ों पर, तो उनके पैरों से मिट्टी खिसकती है, और मिट्टी के कारण जो है पत्थर भी नीचे आ जाते हैं। तो भाई साहब, आपको यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब चूंकि ये ट्रैकिंग काफ़ी ऊंचाई से हो रही है, तो मौसम चेंज होता रहता है, जिससे कि बारिश और बर्फबारी की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। इसलिए ऑनलाइन या फिर गंगोत्री में पहले से ही पता कर लीजिए कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने जो अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये यात्रा की थी ना गौमुख की, तो भाई साहब उस टाइम भी हमें बारिश और बर्फबारी मिली थी। और अगर आप मानसून सीजन में यहाँ पर आने की सोच रहे हैं तो भाई साहब बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस कारण आपको दिक्कत होगी। तो उस समय यहाँ पर आने से बचें। अगर हम यहाँ सबसे सही मौसम की बात करें तो भैया देखिए, वो मई से जून आप मान सकते हैं, और सितंबर से अक्टूबर। आप किसी भी समय आ रहे हैं तो अपने साथ रेन कोट, गर्म कपड़े, चश्मे और एक टॉर्च लाइट जरूर रखें, क्योंकि भाई साहब अगर अंधेरा हो गया ना, तो फिर मोबाइल की फ्लैश यहाँ पर काम नहीं करेगी। अगली दिक्कत जो आ सकती है वो है एल्टीट्यूड सिकनेस की। अब यार ये क्या होता है, तो जैसे आप ऊंचाई वाले एरिया पे जाते हैं ना, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम हो जाती है, जिससे कि आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस होगी। और मज़े की बात यह है कि ये आपको हो भी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि यार ये तो आमतौर पर होता रहता है। अब इसके लक्षण क्या है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपके सर में दर्द होगा, हल्का हल्का करके वो सर का दर्द बढ़ता जाएगा। और अगर ये ज़्यादा बढ़ गया, कुछ और दिक्कत हो गई, तो आपको जो है चक्कर, उल्टी, थकान, भूख कम लगना और इस तरह की जो है कुछ परेशानी आ सकती है। बात करने का मन नहीं करेगा, आपको स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो जाएगा कि तू चला जा, मैं ना जा रहा। इसका सबसे ज़्यादा जो पता चलेगा आपको, वो चलेगा भोजवासा में, क्योंकि जब आप वहाँ रात को स्टे करोगे ना, तो हल्का हल्का दर्द आपके सर में होता रहेगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत सबको होती है, वो आपकी फिटनेस पर डिपेंड करेगा। कुछ लोगों को होती है और कुछ को नहीं, वो अपने अपने शरीर पर डिपेंड है। फिर भी अगर आपको इससे बचना है ना, तो कुछ उपाय हैं। जैसे यात्रा शुरू करने से पहले जो है आपको गंगोत्री में 1 या 2 दिन रुकना है, जिससे कि आपका शरीर वहाँ के वातावरण के हिसाब से ढल जाए। और डॉक्टर के हिसाब से आप सलाह ले लीजिए कि आपको कौन सी दवाई चाहिए अगर ऐसा कुछ हो गया तो, सर दर्द या ऑक्सीजन की कमी या कुछ भी। और ट्रैकिंग के दौरान पानी जरूर पीते रहे। पानी के लिए आप मानकर चलिए कि आपको रास्ते में पानी तो मिलता रहेगा झरने के रूप में या जो नदी बहती रहती है, लेकिन वो बहुत ठंडा होगा। तो इसलिए अपने साथ कोई बोतल ले लीजिए जिसमें कि पानी गर्म रहे, और गर्म और ठंडा पानी मिलाकर आप पीते रहे, क्योंकि ठंडा पानी पियोगे ना तो गला जो है ख़राब हो जाएगा। अब भाई साहब, आपका दिमाग घूम गया होगा कि अबे ये बता कि हमें यात्रा करनी है या नहीं करनी, ट्रैकिंग एजेंसी से गाइड लेना है या नहीं लेना। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो वो ये होगा कि अबे यार कर लो, अब ना करोगे तो फिर कब करोगे। अरे जब चलना शुरू कर देते हैं ना, तो यार सब हो जाता है। बाबा रामदेव भी कहते हैं ना कि करने से ही होता है। तो हमने जो पीछे बात बताई है ना, उनको आप दिमाग में रखिए और यात्रा का प्लान बना लीजिए और आ जाइए माँ गंगा के पास। देखिए, अगर दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा सवाल या डर होगा ना, तो फिर ये यात्रा आपसे नहीं हो पाएगी। हम भी जो है पहले औरों की वीडियो देखते थे ये यात्रा शुरू करने से पहले कि यार ये इतनी खतरनाक यात्रा है, कैसे होगी, हमें सांस लेने से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तमाम तरह के सवाल उठते थे। लेकिन जब हमने जो है ना फैसला कर लिया चलने का, मगर चल देखते हैं जो भी होगा देखी जाएगी, और जब हमने चलना शुरू किया ना भाई साहब, तो इतना मज़ा हमें यात्रा में आया कि बस पूछो मत। और भाई साहब, हमने तो ये यात्रा बारिश और बर्फबारी में भीगते हुए की थी, लेकिन फिर भी मज़ा भरपूर आ रहा था। आप भी अगर एक बार इस यात्रा को कर लोगे ना, तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ऐसा एडवेंचर और खूबसूरत वाला ये सफ़र है जिसे देखकर आप कहोगे कि अबे यार ये तो सही है भाई। तभी तो हम जो है 19 मई 2022 को दोबारा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 19 मई को हम गोमुख यात्रा पर मिलेंगे। और अगर अब भी आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो जो है हमारे चैनल पर 3 वीडियो हैं गोमुख की, वो आप देख लीजिए, सारा डर दूर हो जाएगा। अब गाइड की बात करें तो यार, अगर आप अकेले हो
और पहले कभी ये यात्रा आपने की नहीं, पहली बार यात्रा कर रहे हो, या फिर आपके मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, तो भाई साहब फिर आप कर लीजिए गाइड। इसी वेबसाइट पर ये काफ़ी सारी रजिस्टर्ड एजेंसी है जहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं आगे। आप इनमें से कोई सी भी एजेंसी को फ़ोन लगाकर बात कर लीजिए कि भाई जो है हमें ऐसे ऐसे यात्रा करनी है, आप बताइए क्या हिसाब है। तो उनके पास जो स्कीम है, पैकेज है, वो आपको बता देंगे कि हमारे पास ये गाइड है, आपको ये सुविधा मिलेगी और उसके इतने रुपए हैं। अलग अलग एजेंसियों के जो है रेट अलग अलग हैं। मैंने 2-3 एजेंसी से बात की थी, तो कोई गाइड का बता रहा था 1500 रुपये पर डे, कोई कह रहा था 1200, और इसमें गाइड का खाना पीना अलग से था। अगर आपको पूरा पैकेज लेकर चलना है ना, जिसमें कि वो पोर्टर देते हैं और टेंट की सुविधा भी, तो भाई साहब ये बड़ा महंगा पड़ेगा। पर पर्सन के हिसाब से उन्होंने बताया था पूरा पैकेज 12,000 रुपये पर पर्सन। देखिए कितना ज़्यादा महंगा है। और हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आप बात करते हुए उनसे जो है मोल भाव ठीक से कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने रेट बता दिए वही फिक्स हैं। इनमें जो है अगर आप ठीक से बात करेंगे ना, तो वो रेट कम हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर बात है कि आपकी सौदेबाजी करने की क्षमता कितनी है, आप कितना ज़्यादा रेट खींचकर नीचे लाते हो। आप जैसे ही उनसे फ़ोन पे बात करोगे तो बोल देना कि सर जी थोड़ा ठीक लगा लो यार, गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। और जैसे ही ये सब बातें आपकी पूरी हो जाए ना, तो फिर इसी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए और फिर वहाँ एजेंसी हायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक, वहाँ पर जाकर अपनी एजेंसी सेलेक्ट कर लीजिए। और जब लास्ट में परमिट निकलेगा तो वहाँ पर भी उसी एजेंसी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा होगा। और जब आप गंगोत्री पहुँचोगे तो उनके द्वारा जो है एक परमिशन लेटर दिया जाएगा कि अब जो है हमारे गाइड के साथ यात्रा कर सकते हो। मतलब गाइड और परमिशन लेटर वहीं मिल जाएगा। देखिए ये तो हो गई हमारी सिंगल यात्री की बात। अगर आप सिंगल नहीं हैं, साथ में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, या फिर आपके साथ पूरा ग्रुप है, सब फिजिकल रूप से फिट हैं और थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं, तो फिर भैया कोई आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी आराम से इस यात्रा को कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो यात्री यात्रा करते हैं ना, वो बिना किसी गाइड के ही करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जैसे ही हम बुकिंग कर रहे हैं ना ऑनलाइन परमिट की, तो यहाँ पर हायर्ड एजेंसी वाला एक ऑप्शन है, तो उसमें क्या करना है, हम वो तो मांग रहा है। तो भाई साहब उसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही ऑनलाइन बुक करोगे ना और वो वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको उसको जो है खाली छोड़ देना है, उसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। और जब आप नहीं करोगे उसके बाद पेमेंट कर दोगे तो एजेंसी की ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल हम देख लेते हैं कि गोमुख यात्रा में कितना खर्चा आएगा। तो देखिए गंगोत्री तक आने जाने, रुकने और खाने पीने का आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ हम सिर्फ यात्रा के दौरान खर्च जो होगा उसको बता देते हैं। तो गंगोत्री से गोमुख की ओर चलोगे तो भोजवासा से पहले जो है आपको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। मतलब दुकान उकान कुछ नहीं है। बस चीड़वासा में एक छोटी सी चाय बिस्किट की दुकान है, पर उसके खुले होने की गारंटी जो है नहीं है कि वो कब खुलेगी और कब नहीं। इसलिए आप मानकर चलिए कि भोजवासा में ही मिलेगा जो भी मिलेगा। इस बीच आपको जो है अपनी व्यवस्था खुद करनी है। तो इसलिए गंगोत्री से ही आप अपने पास रख लीजिए कुछ, या घर से ले आइए, जैसे ड्राई फ्रूट्स यहाँ से ले लीजिए, बिस्किट, चॉकलेट, गर्म पानी, सब्जी, पराठे, मतलब जो भी आपको ठीक लगे खाने में, वो यात्रा में जो है सब लेकर अपने बैग में रख लीजिए, ताकि रास्ते में आप उनको खा सको। तो इन सब का खर्चा हम मान लेते हैं करीब 500 रुपये रास्ते में खाने के लिए। अब गंगोत्री से ही आपको जो है चलने के लिए एक छड़ी मिलती है, भाई साहब वो ज़रूर ले लेनी है, क्योंकि जो वो बुढ़ापे का सहारा तो बाद में होगी, पहले जो है ट्रैक का सहारा होती है, वो रास्ते में चलने में बड़ी हेल्प करती है। तो ये आपको मिल जाएगी गंगोत्री से करीब 40 रुपये में। ठीक है, अब आप पहुंच गए भोजवासा में, तो भोजवासा में 400 रुपये में आपको मिल जाएगी डॉर्मेट्री, और खाना पीना भी जो है उसी के साथ होता है 400 रुपये में ही। अब अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो वो हुआ 940 रुपये। मतलब कि मोटा मोटा मान के चलिए कि 1000 रुपये में आपकी ये गोमुख यात्रा हो जाएगी। क्यों, है ना सस्ती मगर सबसे अच्छी यात्रा। दोस्तों गंगोत्री से सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप यात्रा शुरू कर दीजिए। सुबह 7 बजे से पहले निकलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि टाइम से आप वहाँ पहुँच जाओ। दोपहर बाद, शाम या रात को जो है भूल कर भी यात्रा ना करें, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। रास्ता तो है नहीं, और अगर कुछ हो आ गया तो फिर कैसे होगी। आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि क्या सेम डे जाकर वापस भी आ सकते हैं हम। गंगोत्री से गोमुख गए और उसी दिन वापस आ गए, तो भाई साहब वो सब जो है आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने बड़े शक्तिमान हो, आपका स्टेमिना कैसा है, या आप जो है ट्रैकर हो या बस ऐसे ही हो। देखिए करने को तो कुछ लोग एक ही दिन में गोमुख तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन भाई एक बात बताओ यार, कि आप घूमने जा रहे हो या फिर चक्कर काटने, मतलब कि एक ही दिन में आप क्या देख लोगे वहाँ पर अगर जाओगे आओगे तो।
अबे अगर बीच में एक रात रुक भी जाओगे, वहाँ आराम से स्टे कर लोगे, तो कौन सा आसमान फट जाएगा। वहाँ की खूबसूरती देखो और आसपास के वातावरण को महसूस करो। कौन सा यार, वहाँ पर आप रोज़ रोज़ जा रहे हो, इसलिए जाओ और आराम से जाओ। जाना आना 18 किलोमीटर जाना और 18 आना, मतलब 36 किलोमीटर बैठता है ये लोड फेयर, और वो भी ऐसे पहाड़ों में। तो अगर एक दिन में करने की सोच रहे हो ना, तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी और कोई और ही उठाकर आपको ले जाएगा। ठीक है, अगर आप बड़े ट्रैकर हैं, आपको जो है ट्रैक करने की आदत है, स्टेमिना अच्छा है, तो बात अलग है। पर आप और हम जैसे लोगों से तो भैया सेम डे जाना आना तो छोड़ो, भोजवासा पकड़ना तक मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आराम से फ़ोटो खींचते वीडियो बनाते हुए जाओ। आखिर गंगा मैया से मिलने जो जा रहे हो यार, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो मित्रों, अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, या कुछ भी आप कहना या बताना चाहते हैं ना, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। हम जो है आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, कहते हैं कि स्वर्ग ये जन्नत कश्मीर में है। अरे मेरे भाई, ऐसी भी बात ना, यहाँ आकर देखिए, गंगोत्री से गौमुख जो 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, उस दौरान आपको ऐसे ऐसे सीन मिलेंगे। बर्फ़ मिलेगी, गंगा, पेड़, चील के पेड़, मतलब ऐसी खूबसूरती मिलेगी कि कश्मीर को भूल जाओगे। और गौमुख में तो वैसे ही माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, वहाँ से निकल रही हैं, तो ये तो वैसे ही ऑटोमेटिक स्वर्ग हो गया। तो यहाँ आइए और महसूस कीजिए स्वर्ग को।